वुड गुरु नेवर मेक डिसाइपल्स, ही मेक गुरुज। उदाहरण देते थे अपने गुरुदेव का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का, कि उन्होंने शिष्य नहीं बनाए, उन्होंने क्या बनाए, उन्होंने गुरुज बनाए। भक्त वो मधु पंडित जी हैं, उनके हृदय में प्रभुपाद जी के प्रति निष्ठा उनकी बुक्स पढ़ के नहीं आई। कहाँ से आई है? उनके गणों के माध्यम से आई है, जिन्होंने उनकी सेवा करी है। उनके गणों के संग से ही उनके हृदय में प्रभुपाद जी के प्रति निष्ठा आई है। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्यला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो अभी आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। कई साल हो गए इस विषय पे सुनते हुए, कई भक्त भी मिले, उनके साथ चर्चा भी करी, बट कभी भी इसका ऑफिशियली इस प्रकार से वीडियो नहीं बनाया। ऋत्विक वर्सेस नॉन ऋत्विक दीक्षा परंपरा। तो हमारे शिला गुरुदेव एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। एक बारी मॉर्निंग वॉक में शिला गुरुदेव ने किसी एक बहुत बड़ी संस्था के कुछ सन्यासी के बारे में कुछ बोला, तो गुरुदेव के शिष्य ने बोला, गुरुदेव क्या हम भी ये बात बोल सकते हैं? गुरुदेव बोले, मैं जब उनको बोल रहा हूँ तो मैं वात्सल्य भाववशत बोल रहा हूँ। मेरा बोलना उनको करेक्ट करने के लिए है, तुम्हारा बोलना क्रिटिसिज्म हो जाएगा, और अगर तुम बोलोगे तो अपराध हो जाएगा, और मेरा बोलना किस लिए है? उनके मंगल के लिए है। तो डिफरेंस होता है क्रिटिसिज्म के अंदर और करेक्शन के अंदर। तो हम सबको प्रणाम करते हुए इस विषय को आगे श्रवण करेंगे, किसी की भी चरणों में अपराध ना हो। हमारे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया है कि जो चैतन्य महाप्रभु को स्वयं भगवान मानते हैं वो तो सब गौर परिवार में है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो किसी भी संप्रदाय से क्यों ना हो। चाहे वो गौड़िया मठ से हो, चाहे वो इस्कॉन से हो, चाहे अक्षय पात्र से हो, बाबा जी संप्रदाय से हो, जो भी चैतन्य महाप्रभु को भगवान मान रहा है, चाहे वो किसी संप्रदाय में ना भी हो, तब भी श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का हृदय बहुत बड़ा है। उन्होंने सबको क्या माना है कि सभी गौर परिवार में है। तो उसी प्रकार से हम सब लोग भी गौर परिवार में हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ना हो। यहाँ तक कि भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मैं इस कथा के माध्यम से कोई भी निष्कर्ष नहीं दूंगा, हम तो केवल प्रभुपाद जी की जो धारा है, जो उनकी वाणी है, उसके डेप्थ को सुनने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद निष्कर्ष अपने आप ही श्रोता लोग निकाल सकते हैं। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ये तक बोलते हैं कि अगर कोई उनको भगवान नहीं मानता, केवल भक्त मानता है, अरे कलयुग में भगवान थोड़ी ना आते हैं, चैतन्य महाप्रभु को हम भगवान कैसे माने, हम तो उनको भक्त मान सकते हैं। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं मैं उनको भी गौर परिवार में मानता हूँ। फिर उसके बाद अगर कोई उनको भक्त भी नहीं मानता, केवल एक हिस्टोरिकल, एक ग्रेट पर्सनैलिटी मानता है कि हाँ वो एक ग्रेट पर्सनैलिटी थे जिन्होंने एक रेवोल्यूशन लेके आए, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, एक महापुरुष थे, तो कह रहे हैं उनको भी हम गौर परिवार में लेते हैं। तो गौर परिवार जो है वो बहुत बड़ा है। तो चाहे वो अक्षय पात्र हो, इस्कॉन हो, और गौड़िया मठ हो, अन्य गौड़िया संप्रदाय हो, राधा रमण परिवार हो, अद्वैत आचार्य परिवार हो, नित्यानंद परिवार हो, जितने भी और अन्य सब हैं जो भी चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, तो सभी गौर परिवार में आते हैं। इसलिए सबके चरणों में प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि शीला स्वामी महाराज जी एक श्लोक बोला करते थे। शीला स्वामी महाराज जी है आचार्य। आचार्य का अर्थ क्या होता है? आचार्य का सिंपल सा जो अर्थ है, जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग सुनते आए हैं, आचिनोति या शास्त्रतम आचार्य स्थापयति अपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तिता। आचार्य किसको बोलते हैं? जो आचिनोति या शास्त्रतम, जो शास्त्रों के अर्थ को अच्छे से जानता है, स्वयं आचरते यस्मात्, और उसका खुद आचरण करता है, उसी को ही आचार्य बोलते हैं। तो शीला स्वामी महाराज जी एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं हमारी इस गौड़ीय संप्रदाय में। अब शीला स्वामी महाराज जी जो एक आचार्य हैं, तो आचार्य कोई भी कार्य करेगा तो वो कैसे करेगा? स्वयं आचरण करेगा। तो अगर शीला स्वामी महाराज जी को ऋत्विक सिस्टम को ही इस जगत में इस्टेब्लिश करना होता, तो जब उनको संन्यास लेना था उस समय उनके गुरुदेव श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इस जगत से अपनी लीला को संवरण करके जा चुके थे, अप्रकट हो गए थे। अब उन्होंने संन्यास लेने के लिए क्या किया? अपने ही ज्येष्ठ गुरुभ्राता श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी के पास गए, उनसे संन्यास लिया। और जब भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी इस जगत से अप्रकट हुए तो उन्होंने उनके वीरे में एक गीत भी लिखा,
और उसके बाद उन्होंने ये भी आदेश दिया कि मेरे जितने भी सेंटर्स हैं उससे में उनके कुछ लिमिटेड सेंटर्स थे, वहाँ पे भी क्या होना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनका चित्रपट होना चाहिए। तो उन्होंने स्वयं भी क्या किया, जब दीक्षा मंत्र संन्यास मंत्र लेने थे, उन्होंने क्या किया, अपने ही एक ज्येष्ठ गुरु भाता से जाके उन्होंने मंत्रों को प्राप्त किया, उन्होंने वहाँ पे ऋत्विक को फॉलो नहीं किया। तो इससे हमें क्लियर होता है, अब उनके गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जब उनको संन्यास लेना था तो उस समय उनको कोई नहीं मिला, तो उन्होंने शिला गौर केशव जी महाराज जी के चित्रपट से संन्यास ले लिया। तो अगर स्वामी महाराज जी चाहते तो वो भी तो एक कार्य कर सकते थे ना, कि उनके गुरुदेव ने जब ऐसा किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कभी भी इस चीज़ को इस जगह पे प्रतिष्ठित नहीं करना चाहते थे। अब कई लोग तर्क देते हैं कि हमारे जो 4 संप्रदाय के 4 आचार्य हैं, उन्होंने तो डायरेक्ट वेदव्यास जी से भागवतम श्रवण किया। मध्वाचार्य जी का ये अधिकार था कि वो बद्रिक आश्रम में गए और वेदव्यास जी से उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में उनसे क्या करी, भागवत श्रवण करी। तो क्या आज हमारा वैसा अधिकार है? वैसा हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए यही प्रश्न जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि आपको ही अगर हम जगत गुरु मान के इस संप्रदाय को ऐसे ही आगे कंटिन्यू करें कि आप जगत गुरु हो गए और आगे कोई भी दीक्षा ना दे, आप ही गुरु रहो, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि हम लोग जीवंत गुरुवाद के फॉलोअर्स हैं, ना कि जगत गुरुवाद के। जगत गुरुवाद क्या होता है? जगत गुरुवाद के अंदर एक कोई ऐसा गुरु हो गया जिसने बहुत बड़े विभु रूप में प्रचार किया, बहुत सारे जीवों को कृष्ण उन्मुख किया, और उसके बाद हम किसी को गुरु मान ही नहीं रहे हैं। तो जो जगत गुरुवाद है, शिला प्रभुपाद जी बोले अगर हम जगत गुरुवाद को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे हमारी संप्रदाय के अंदर विकृति आ जाएगी। कैसे विकृति आ जाएगी? फिर शिला प्रभुपाद जी ने बोला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने, कि अगर जीवंत गुरु नहीं आए इस परंपरा में तो विकृति आती है। अब उदाहरण स्वरूप जो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने 2 उदाहरण दिए, क्रिश्चियनिटी एंड सिखिज्म। क्रिश्चियनिटी के अंदर उन्होंने जीसस क्राइस्ट के बाद किसी और को नहीं माना। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारी जो है उनकी जो टीचिंग्स है उसमें इम्प्योरिटीज़ आ गई। दौ शल नॉट किल पहली ही कमांडमेंट है जीसस क्राइस्ट की, और देखने को मिलता है क्रिश्चियंस के अंदर सब लोग नॉनवेज खाते हैं। सिखिज्म के अंदर भी 10वें गुरु हो गए और दैट वाज द लास्ट गुरु, और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया। उसके बाद उन्होंने आगे गुरु परंपरा बंद कर दी और वहाँ पे भी धीरे धीरे जो है विकृति आने लग गई। यहाँ तक कि अगर हम अपने गौड़ीय संप्रदाय में देखें, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद छठ गोस्वामियों ने इस धारा को आगे इसको लेके गए, लेकिन छठ गोस्वामियों के जाने के बाद हमारी भी इस धारा के अंदर क्या हुआ, जब कोई जीवंत ऐसे श्रेष्ठ कोई वैष्णव नहीं आए तो हमारी संप्रदाय भी लुप्त प्राय होने लग गई। उसके बाद रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों का कोई भी जान ही नहीं पा रहा था। उसके बाद फिर इसलिए शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी आते हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को शिला रूप गोस्वामी जी का ही अवतार माना जाता है। और रूप गोस्वामी जी के जो ग्रंथ थे, उनके 3 मुख्य ग्रंथ कौन से? उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, भागवत अमृत कणा, संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध का भागवत अमृत कणा, अभिधेय का भक्ति रसामृत सिंधु, और प्रयोजन का उज्ज्वल नीलमणि। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने आके देखा कि भैया अभी तो स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है, इन बड़े ग्रंथों को लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, भागवत अमृत को कर दिया कणा। ये बोलते ना एक कण ही दे दो, तो बोला तो भागवत अमृत को नहीं समझ पाएंगे, तो उन्होंने क्या करा, उसका एक कणा दे दिया। भक्ति रसामृत सिंधु को तो लोग सिंधु सागर को तो नहीं समझ पाएगा, उसका बिंदु ही कर देते हैं। उन्होंने कर दिया भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। उज्ज्वल नील मणि, अरे मणि को कहाँ समझेंगे, मणि की किरण को ही प्राप्त कर ले तब भी इनका जीवन धन्य हो जाएगा, तो कर दिया उज्ज्वल नील मणि किरण। तो ये 3 ग्रंथों को, उन्हीं के ही ग्रंथों को शिला विश्वनाथ ठाकुर जी ने कणा, बिंदु और किरण के रूप में दिया। अब उसके बाद फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी जब तक आए थे तब तक भी सारे ग्रंथ प्रायः लुप्त हो गए थे। यहाँ तक कि चैतन्य चरितामृत मिलना भी एक दुष्कर कार्य हो गया था। चैतन्य चरितामृत जैसा जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय का इतना प्रचलन में है ग्रंथ, वो भी उस समय कैसा था, उसकी कॉपीज ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने संप्रदाय की रक्षा करी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी फिर आते हैं। तो हमारी संप्रदाय के अंदर भी देखा जाए तो कई बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे अब सिद्धांत के बड़े बड़े बादल आ जाते हैं और इस संप्रदाय जो है लुप्त प्राय होने लग जाती है। फिर भगवान अपने किसी अपने पार्षद को भेजते हैं और इस जगत में प्रचार कराते हैं। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने इस फिलॉसफी के लिए आज से बहुत साल पहले अपने शिष्यों को पहले ही मना कर दिया था। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस बात को स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो गौड़िया परंपरा है ये नित्य है।
कृष्ण हईते चतुर्मुख हये कृष्ण सेवन मुख ब्रह्मा हईते नारदेर मति नारद हईते व्यास मध्व कहे व्यास दास पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति निहरि माधव वंशे अक्षोभये परमहंस शिष्य बोली अंगीकार करे अक्षोभेर शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय तारदास ज्ञान सिंधु तारे। हमारे गौड़िया संप्रदाय के अंदर रोज हम पूरी गुरु परंपरा गाते हैं। कृष्ण हईते चतुर्मुख, कृष्ण से लेके ब्रह्मा जी से जैसे जो ये हमारी परंपरा चालू हुई है, इसमें रोज हम इसका गान करते हैं, सारे गुरुवरों को प्रणाम करते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जब बोल दिया कि ये संप्रदाय नित्य है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो ये संप्रदाय कृष्ण से चली हुई आ रही है, कृष्ण से चली हुई आके जब यहाँ तक पहुंची जिसके अंदर अब तो इस संप्रदाय का फल आया था। क्या? साक्षात श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम फल को देने के लिए आए हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम फल को देने के लिए आए हैं, तो अगर हम इस बात को बोलें कि नहीं अब आगे कोई आचार्य होगा ही नहीं, आगे कोई शुद्ध भक्त होंगे ही नहीं, तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है पूरी गुरु परंपरा में। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी की वाणी है कि ये परंपरा नित्य है। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। शीला भक्ति वेदांता स्वामी महाराज जी अपने ग्रंथों में एक बड़ा सा सुंदर श्लोक लिखते हैं, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, कि तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज दोनों पक्ष तर्क कर रहा है। ये बोल रहा है ऋत्विक ठीक है, ऋत्विक वाले बोल रहे हैं कि नहीं, ऋत्विक वाले बोल रहे हैं हम ठीक है, दीक्षा वाले बोल रहे हैं हम ठीक है। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। क्यों? श्रुतियो विभिन्ना, शास्त्र तो विभिन्न है, कहीं से भी कोई भी आप लाके कोटेशन देके आज अपनी बात को स्थापित कर सकते हो, कल और आएगा वो आपकी बात को काट देगा। न असौ ऋषिर यस्य मतम तभिन्नम, इसलिए सबके भिन्न भिन्न मत है। अब कहीं पे भी तर्क की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, तो उस समय क्या करना पड़ता है? जहाँ पे पता है कि तर्क की प्रतिष्ठा ही नहीं है, तो हम फाइनल कंक्लूजन तक कैसे पहुँचेंगे? महाजनों ये गथा सपंथा धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यम, जो धर्म का तत्व है वो तो बहुत गुह्य है, उसको कैसे समझ सकते हैं? इसलिए क्या करना पड़ेगा? महाजनों ये गथा सपंथा, जिस मार्ग में हमारे महाजन चले हैं हमें उसी मार्ग में ही चलना है। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो कि साक्षात उनके नाम के आगे लगता है सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे किसी भी गुरुवरों के नाम के आगे सच्चिदानंद नहीं लगता, भक्ति विनोद ठाकुर जी के आगे लगता है। उनकी तिथि भी गदाधर पंडित जी के दिन ही आती है, तो उनके अंदर गदाधर पंडित जी का आवेश माना जाता है। तो जो सप्तम गोस्वामी को उनको उपाधि मिली है, तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने भी क्या किया, एक अपने से निम्न मध्यम अधिकारी गुरु को धारण किया, विपिन बिहारी गोस्वामी जी को, और उनसे उन्होंने मंत्र दीक्षा ली, ये दिखाने के लिए कि यद्यपि हम लोग भागवतीय परंपरा के उपासक हैं, जिसमें हम भागवतीय परंपरा को फॉलो करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पंचरात्रिक विधि का उल्लंघन करते हैं। पंचरात्रिक विधि का सम्मान करते हुए उन्होंने भी दीक्षा मंत्रों को प्राप्त किया। अब सबसे बड़ा जो एक एविडेंस आता है कि क्या शीला स्वामी महाराज जी ने इस ऋत्विक सिस्टम को प्रोपोगेट किया, जिसको फाइनल लेटर लेके आज पूरे जगत में लोग घूम रहे हैं। तो शीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की अपनी ही जीवनी में उनके ही एक शिष्य हुए हैं पूज्यपाद शीला गौर गोविंद महाराज जी, जिनके बारे में लोग सब जानते हैं। कैसे एक वो महाभागवत शुद्ध भक्त हुए हैं, जिन्होंने मायापुर धाम के अंदर व्यास आसन पे चैतन्य महाप्रभु के, जो चैतन्य महाप्रभु जिस राधा जी के भावों का स्वादन करने आए हैं, उन स्वादन का वर्णन करते करते, उसका स्वाद करते करते साक्षात भगवत धाम को गए। शीला गौर गोविंद महाराज जी को भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने अपने प्रेजेंट काल में ही दीक्षा देने के लिए फुल्ली ऑथोराइज किया था। जब शीला स्वामी महाराज जी भुवनेश्वर पहुँचे, जहाँ पे उनका सेंटर बन रहा था, तो वहाँ पे एक इंजीनियर थे जो उनके साथ सेवा में बहुत योगदान दे रहे थे। तो शीला स्वामी महाराज जी ने शीला गौर गोविंद महाराज जी को बोला कि अगर मैं इसको दीक्षा दूंगा तो ये तुम्हारी इतनी सेवा नहीं करेगा जितनी अभी कर रहा है, क्योंकि ये तुम्हें गुरु मानता है, तो मेरे आदेश से तुम इसको मंत्र दीक्षा प्रदान करो। तो शीला गौर गोविंद महाराज जी, जो कि शीला स्वामी महाराज जी के बहुत ही अंतरंग शिष्य रहे हैं, उन्होंने भी कभी भी ऋत्विक सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने दीक्षाएँ दी हैं। तो जिन्होंने शीला स्वामी महाराज जी का जो ऐसे अंतरंग शिष्य हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व उनको दिया है, तो हम उनको फॉलो करेंगे या फिर हम उनको फॉलो करेंगे जिन्होंने कभी शीला स्वामी महाराज जी के दर्शन ही नहीं करे, केवल उनके लेटर्स को पढ़ के एक दृश्य विचार निकाल लिया। गुरु की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अगर कोई व्यक्ति जैसे भगवान ने प्रहलाद महाराज जी को बोला था क्या कि प्रहलाद मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, उतना प्रेम मैं किसी से भी नहीं करता, तो क्या इसका अर्थ हो गया कि वह प्रहलाद महाराज जी को गोपियों से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं? तो गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हम केवल उसकी एक इंस्ट्रक्शन को पकड़ के उनकी सारी टीचिंग्स को पानी में डाल दें और उस एक इंस्ट्रक्शन को पकड़ के हम बोलें कि यस यही उनकी फाइनल इंस्ट्रक्शंस है, ये
एक हमारी इमेच्योरिटी को ही दिखाता है कि हम कितने इमेच्योर हैं। क्योंकि अगर हम श्रील स्वामी महाराज जी के ग्रंथों को पढ़ें, उनकी बुक्स को पढ़ें, उनके अगर हम लेक्चर सुने, श्रील स्वामी महाराज जी बोल के गए, माई बुक्स आर द बेसिस। उन्होंने कहीं पे ये नहीं बोला माई लेटर्स आर द बेसिस, और उनकी बुक्स में कहीं पे भी ऋत्विक शब्द भी नहीं आता है। उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, जब वो इस जगत से जा रहे हैं तब भी वो भागवत को ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो श्रील स्वामी महाराज जी, अब हम खैर ये अभी आगे लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे, पहले हम गौड़िया विचारधारा को समझते हैं कि गुरु परंपरा वाली वस्तु क्या है, तब जाके अपने आप ही ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ रिवील होने लगेगी। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी एक पक्ष को सुने और दूसरे को नहीं सुने, तो हम केवल यहाँ पे गौड़िया तत्व विचार की ही चर्चा करेंगे प्रायः, और कुछ कुछ स्वाभाविक, क्योंकि हम लोग दीक्षा परंपरा को फॉलो करते हैं, उसके फेवर में मैं कुछ स्वाभाविक के मुँह से निकलेगा ही। अब हम आगे बढ़ते हैं। भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज, जो भी हमने श्लोक सुना ना, धर्मस्य तत्वम नीतम गुह्यम महाजनों येन गता सा पंथा, जिस मार्ग में महाजन चले हमें उसी मार्ग में चलना है। अब हम कुछ महाजनों के नाम लेते हैं। शीला भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज, जिनको शीला स्वामी महाराज जी को जब रात को स्वप्न आदेश हुआ उनके गुरुदेव का संन्यास लेने के लिए, रात्रि के समय ही, अर्धरात्रि के समय उन्होंने भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी का दरवाज़ा खटखटाया और महाराज जी ने बोला, नहीं, अभी आप सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। तो भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी से पहले वो संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी ने संन्यास लिया था भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी से। और शीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी से बहुत ज़्यादा सीनियर थे इन टर्म्स ऑफ कि प्रभुपाद जी के पास वो सबसे पहले स्टार्टिंग में आ गए थे जब प्रभुपाद जी का प्रचार स्टार्ट हो रहा था। तो भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी को संन्यास मिला था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से, लेकिन भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी उस समय संन्यास नहीं ले पाए थे। जब बाद में उनकी संन्यास लेने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने कनिष्ठ गुरु भ्राता भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी को सम्मान देने के लिए उनसे संन्यास ग्रहण किया। तो यही भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी थे, इनके लिए शीला स्वामी महाराज जी बोलते थे, ही इज़ माई शिक्षा गुरु। तो शीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने अपने शिष्यों को, बहुत सारे शिष्यों को उनके पास पढ़ने के लिए भी भेजा, फिलॉसफी जानने के लिए भेजा, और अपने शिष्यों को बोला कि व्हेन योर गुरु इज सेइंग दैट ही इज़ माई शिक्षा गुरु, तो आप सोच सकते हो कि आपके लिए वो कितना बड़ी फिगर होंगे। तो यही शीला भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी, उन्होंने तो इस ऋत्विक सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करा। प्रभुपाद जी के जाने के बाद उन्होंने तो इसी दीक्षा परंपरा को ही एक्सेप्ट किया। तो इससे क्लियर होता है, महाजनों ये गथा सा पंथा, जिस मार्ग में महाजन चले हैं। शीला भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी, जिन्होंने शीला भक्ति वेदांता स्वामी महाराज जी का जब संन्यास हो रहा था, उनका संन्यास परम गुरुदेव से जब हमारे हुआ भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी से, गुरुदेव ने ही उनका सबसे पहला संन्यास का दंडा बनाया, उनका डोर कोपिन बनाया, उनका भाईरवास बनाया, और अंत में शीला स्वामी महाराज जी ने शीला भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी को ही बोला कि मैं अंतिम समाधि आपसे ही लेना चाहता हूँ। ये जो मैं सफ़ेद हाथी घोड़े लेके आया हूँ, इनको मैं ज़्यादा कुछ नहीं सिखा पाया, मेरे पास समय कम था, मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद इनको शिक्षा भी आप ही दो। तो शीला भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी हमारे गुरुदेव, ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द ऋत्विक सिस्टम, उन्होंने भी ऋत्विक सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया। शीला भक्ति वेदांता स्वामी महाराज जी के किसी भी गॉड ब्रदर ने ऋत्विक सिस्टम को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो इससे भी पता चलता है कि जो प्रभुपाद जी के गण हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गण हैं, उनमें से किसी ने भी ऋत्विक सिस्टम को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो किसी भी महाजन ने इस ऋत्विक सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया, चाहे वो शीला पूज्यपाद गौर गोविंद महाराज जी हों, भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी हों, भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज हो, कि इन्होंने भी इस ऋत्विक सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया। अब आगे हम बढ़ते हैं कि गुरु के जो वचन होते हैं उसमें दो वस्तु होती है, एक होता है गुरु का भावार्थ, एक होता है गुरु का शब्द अर्थ। जो कनिष्ठ अधिकारी है वो गुरु के शब्द अर्थ पे ही जाएगा, वो उनके भावार्थ पे नहीं जाएगा। तो आज जो ऋत्विकवाद को फॉलो कर रहे हैं, हम उनके अगेंस्ट नहीं हैं, उनका अधिकार इतना है कि वो भी केवल शीला स्वामी महाराज जी के शब्द अर्थ को समझ पा रहे हैं, वो उनके भावार्थ को नहीं समझ पा रहे। धीरे धीरे शब्द अर्थ को भी अगर वो पालन करते हैं, कंडीशन अप्लाई, अपराध नहीं करते, तो धीरे धीरे वो भावार्थ तक भी पहुंच जाएंगे। तो हम कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार आगे बढ़ रहा है। और ये भी नहीं है कि हमारा अधिकार बहुत ऊंचा हो गया, हमारा भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा अधिकार है। गुरु वैष्णव की कृपा से थोड़ा बहुत इस मार्ग में चल रहे हैं, धीरे धीरे अधिकार बढ़ेगा, हो सकता है हमें भी आगे कुछ और भी ट्रुथ्स समझ में आए। जितना अभी तक समझा है गुरु वैष्णव से, उतने को ही अभी हम बोल सकते हैं। अब शीला जीव गोस्वामी जी बताते हैं व्हाट इज अभिधा वृत्ति, संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। शास्त्रों में है अभिधेय,
अभिदेह है कृष्ण भक्ति। तो अभिदेह का अर्थ क्या होता है? अभिधा वृत्ति का अर्थ होता है जब आप किसी भी शब्द को पढ़ रहे हो, किसी भी इंस्ट्रक्शन को पढ़ रहे हो, उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद जो फर्स्ट मैसेज आपके पास आता है उसको बोलते हैं अभिधा वृत्ति। तो अगर कोई भी शीला स्वामी महाराज जी की बुक्स को पढ़ेगा, उनके लेक्चर्स को सुनेगा, उनकी बुक्स को पढ़ने के बाद किसी के भी मन में कहीं पे भी ये वाला नहीं आएगा, यू गो एंड अप्रोच अ गुरु। बार बार शीला स्वामी महाराज जी बोल रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बोला गो एंड अप्रोच माई मतलब मी, गो एंड अप्रोच अ गुरु, कि हमें जाना है, एक गुरु को अप्रोच करना है। और अब हमारी गौड़िया टीचिंग्स जो विशेष रूप से शीला स्वामी महाराज जी ने अपने ग्रंथों में दी है भागवतम में, उसका सार क्या है? शीला रूप गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिखा है उपदेशा अमृत। उस उपदेशा अमृत का सार क्या है? तन नाम रूप चरित आदि सुकीर्तन अनुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नयोज्या तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नयेत अखिलम इति उपदेशा सारम। शीला रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरे सारे उपदेशों का सार क्या है? तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास करो, जन अनुरागी, जो यहाँ भगवान कृष्ण के अनुरागी जन हैं उनका संग करो। तो हमारी सारी गौड़िया एसेंस को अगर एक उसमें बोला जाए, जिसको महाप्रभु के सेवक चैतन्य महाप्रभु के उनके अपने निज सेवक जगदानंद पंडित जो उनकी पर्सनल सेवा करते थे, उन्होंने बोला है साधु संगे कृष्ण नाम एही मात्र चाई संसार जीने ते और कौनो वस्तु नाई, कि मुझे संसार में और कुछ नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए? साधु संगे कृष्ण नाम, मुझे साधु संग में कृष्ण नाम मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्र का है। तो शीला जगदानंद पंडित जी ने एक सार में बोल दिया कि क्या करना है, कि मेरे को साधु संग चाहिए। कौन सा साधु संग चाहिए? जो भगवान के प्रणयी जन हैं, भगवान के प्रेमी जन हैं, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर जी के कीर्तन में आता है, गौर आमर से सब स्थाने करिलो ब्राह्मण रांगे से सब स्थान हेरी बो आमे प्रणयी भगत संगे। प्रभु जिस जिन स्थानों पे आप गए हो, मैं उन सारे स्थानों पे जाना चाहता हूँ। कैसे? प्रणयी भगत संगे, जो आपके प्रणयी भक्त है मेरे को उनका संग चाहिए, जिसको शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कंफर्म किया। शीला रूप गोस्वामी जी इस बात को बोल रहे हैं कि मेरी सारी उपदेशों का सार क्या है? शीला रूप गोस्वामी जी वी आर रूपानुगास। अब कई लोग बोलते हैं नहीं हम तो रूपानुगा नहीं, हम तो प्रभुपाद नुगा है। तो ये भी बोलना एक अपराध है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो आपके गुरु बोल रहे हैं, जब गुरु ने बोल दिया कि वी आर रूपानुगा, सो हाउ कैन वी से वी आर प्रभुपाद नुगा? क्या भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी अपने गुरुदेव को वो प्रभुपाद से ही संबोधित करते हैं, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के लिए ये उपाधि थी प्रभुपाद। तो क्या भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी से ज़्यादा हमारी निष्ठा है अपने गुरुदेव में? जो निष्ठा भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की अपने गुरुदेव के प्रति थी, प्रभुपाद जी के प्रति, क्या आज हमारी निष्ठा उनसे ज़्यादा हो सकती है? उन्होंने भी कभी नहीं बोला आई एम प्रभुपाद नुगा, उन्होंने क्या बोला? आई एम रूपानुगा। तो अब इस बात को बोलना कि नहीं वी आर प्रभुपाद नुगा, ये भी गलत है, क्योंकि हम सब लोग रूपानुग हैं। शीला रूप गोस्वामी रूपानुग किसे कहते हैं? हमारे गुरुदेव पूज्यपाद नारायण गोसाई महाराज जी उदाहरण देते थे, नरोत्तम दास ठाकुर, ही इज़ अ प्योर रूपानुगा। वो अपने गुरुदेव से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जाबे श्री रूपेर पाद पद में मोरे समर्पीबे। कि कब ऐसा होगा? प्रभु लोकनाथ, नरोत्तम दास ठाकुर जी के गुरु हैं लोकनाथ, कि मेरे को मेरे गुरुदेव लोकनाथ अपने साथ में लेके जाएंगे और मेरा हाथ पकड़ के रूप गोस्वामी जी के हाथ में दे देंगे या रूप पंजरी के हाथ में दे देंगे। कब ऐसा दिन आएगा? अब भारी रूप से क्या दिख रहा है? अरे इन्होंने तो अपने गुरु का अतिक्रम कर दिया, कह रहे मेरे गुरुदेव मेरे हाथ पकड़ के कहाँ पे दे देंगे? रूप गोस्वामी जी के पास दे देंगे, यानी कि आपका काम तो खत्म। ऐसा नहीं है, वी आर रूपानुगास, हम लोग रूपानुग हैं। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी इस जगत से जाएंगे अंतिम समय में, उन्होंने कौन सा कीर्तन सुना? भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी को बुला के उन्होंने उनसे कीर्तन सुना, श्री रूप मंजरी पदा से मोरा संपदा से मोरा भजन पूजाना। और इसी कीर्तन को शीला स्वामी महाराज जी जब इस जगत से जाएंगे, उन्होंने हमारे गुरुदेव को बुला के पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी को, उन्होंने भी इस कीर्तन को सुना। लास्ट कन्वर्सेशन है कि तुम्हारे साथ शेषाई प्रभु आए हैं, बहुत अच्छा गाते थे, और बोले कि इनकी मेरे को ये वाला कीर्तन सुनाओ। तो वी आर रूपानुगास। तो इस बात को बोलना कि हम प्रभुपाद नुगा है, ये दिखाता है कि हम
किस प्रकार से प्रभुपाद जी की टीचिंग को ग्रहण ना करके केवल प्रभुपाद बोल के और ये अहंकार रख रहे हैं कि मैं प्रभुपाद जी का फॉलोअर हूँ, मैं प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ। लेकिन जो प्रभुपाद जी का शिष्य होगा वो उनकी टीचिंग्स को एज इट इज़ फॉलो करेगा, उसमें कोई विकृति नहीं लेके आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जो हम मेन बात कर रहे थे कि हमारी गौड़िया एसेंस का सार क्या है। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं प्रणय भगत संगे। उसके बाद श्रील रूप गोस्वामी जी ने बोला है कि मुझे ऐसे भक्तों का संग चाहिए। फिर आता है भागवतम में प्रहलाद महाराज जी, ना एषा मतिस्तावत उरुक्रमांग्रिम स्पृशति यत् अनर्थ गपगुमो यदर्था मही ये साम पादरजो अभिषेकम निष्किंचना नाम ना वृणीत यावत। प्रहलाद महाराज जी भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जब तक किसी निष्किंचन वैष्णव की रज प्राप्त नहीं होगी कोई भी भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है। चैतन्य चरितामृत, महत सेवा बिना कोनो कर्म भक्ति नहीं। भाई कृष्ण भक्ति दूर रहो, संसार नहीं चाहे। कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है, संसार की वासना भी हृदय से नहीं जाएगी जब तक किसी महत की कृपा नहीं होगी। तो इसलिए हमारी सारी शिक्षाओं का, सारे भजन का सार है कि हमें भगवान के प्रणयी भक्तों का संग मिल जाए। श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी पाद जी से मिलते हैं तो उन्होंने क्या बोला कि आज कृष्ण की बहुत कृपा है कि मुझे आपका संग मिला। और ईश्वरपुरी पाद जी की कृपा से फिर महाप्रभु ने अभिनय करके दिखाया कि कैसे कृष्ण भक्ति उनको प्राप्त हुई। तो इसलिए हमारी सारी गौड़ीय फिलॉसफी का एसेंस है कि हमें किसी प्रकार से शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए। हमारे गुरुदेव यही प्रार्थना हमें सिखाते थे कि कहीं पे भी जाओ बस ये प्रार्थना करो भगवान से कि हमें आपके शुद्ध भक्तों का संग मिले। जड़ भरत श्रीमद् भागवत प्रमाण है, जड़ भरत ने भी बोला है कि रहुगण एता तपसा ना आती ना इज्या निर्वपणात गृहाद्वा ना छंदसा ना एव जल अग्नि सूर्य बिना महत पदो रजो अभिषेकम। ये प्रेम कैसे भी प्राप्त नहीं होगा, कितना भी तपस्या कर लो, यज्ञ आदि कर लो, ये प्रेम कैसे प्राप्त होगा? बिना महत पदो रजो अभिषेकम। जब तक महत के चरणों में हम अभिषेक्त नहीं होंगे हमें ये प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो अगर हम लोग इस फिलॉसफी में बैठे रहें कि कोई शुद्ध भक्त है ही नहीं तो हम लोगों ने अपने आप को शुद्ध भक्त से डिस्कनेक्ट कर दिया। हम शुद्ध भक्तों को भी ढूंढेंगे भी नहीं और अगर कोई आएगा भी तो हम उसको शुद्ध भक्त मानेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में फिलॉसफी बैठ चुकी है कि कोई शुद्ध भक्त है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी सारी फिलॉसफी का सार ही यही है कि हमें भगवान के शुद्ध भक्तों का संग चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के साथ लगभग 17 या 18 साल रहे। महाप्रभु के जाने के बाद विरह में ब्रज में आ गए कि गोवर्धन से आत्महत्या करूंगा। यहाँ पे आके उनको रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी पाद जी का संग हुआ। तो वहाँ पे जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद जी ने उनको समझाया और फिर वो यहीं पे राधा कुंड पे रहकर उन्होंने भजन किया। यहाँ पे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद जी के जाने के बाद उनके वीरे में हा रूप हा सनातन, हा रूप हा सनातन उन्होंने किया। तो उन्होंने भी ये दिखाया अपने जीवन से कि कैसे हमारे उसका सार है। क्या सार है? कि हमें शुद्ध भक्तों का संग मिले। बिना भक्तों के संग के हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भक्ति इस्तु भगवत भक्त संगेन परि जायते। और शुद्ध भक्तों का संग मिलने के लिए हमें सबसे पहले इस बाउंड्री से ऊपर उठना पड़ेगा कि मैं किस इंस्टीट्यूशन में हूँ। क्योंकि शुद्ध भक्त जो है, जैसे हम कभी किसी भी भक्त को उसके कास्ट से नहीं देख सकते, वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वो एक अपराध माना जाता है जातिवाद करना वैष्णवों के प्रति। उसी प्रकार से वैष्णवों के प्रति इंस्टीट्यूशनवाद करना भी एक अपराध के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ पे स्वामी महाराज जी ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ये धरती में शुद्ध भक्त नहीं है। उनकी सारी शिक्षाओं का सार ही यही है कि हमें किसी प्रकार से एक शुद्ध भक्त का संग मिल जाए। अब हम अगर आगे बढ़ें कि यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, कई लोग ऐसा बोलते हैं ऋत्विक्स को जो सपोर्ट करते हैं कि इस्कॉन ने बहुत सारे फॉल डाउन्स हुए, बहुत सारे गुरुज के फॉल डाउन हुए। तो ये बात बोलना भी गलत है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 2 श्लोक बोले हैं। पहला श्लोक इस कंटेक्स्ट से रिलेटेड, पहला श्लोक क्या है? मनुष्या नाम सहस्रेषु कशिचित यत्तै सिद्धये, कि हजारों मनुष्य में से कोई एक ही इस मार्ग में चल पाता है। तो जिनका फॉल डाउन हुआ उनको क्यों देखना, और जिनका फॉल डाउन हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करना भी अपराध है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं अपि च ए सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। अगर कोई सुदुराचार भी है, मेरा भजन करता है अनन्य से, तब भी उसको क्या करो? तब भी उसका सम्मान ही करो। तो हमें ये देखना है कि किन लोगों ने उत्तीर्ण किया है, किन्होंने श्रील स्वामी महाराज जी की टीचिंग्स को अपने जीवन में पालन किया और अपनी उनकी टीचिंग्स को पालन करते हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन अच्छे से जिया है, हमारे लिए आदर्श हमेशा वो रहेंगे। हम किसी भी चीज़ को
इस बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन फॉल डाउन हो रहा है, चीज़ को उस बेस पे डिसाइड करते हैं कौन उत्तीर्ण हो रहा है। अब शीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी मैनेजमेंट थी, उनकी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि पूरा जगत आज देख रहा है कि कैसे उन्होंने मैनेजमेंट और जीबीसी की नींव रखी थी। तो जब उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और इतनी स्ट्रॉन्ग नींव रखी है, तो क्या ऋत्विक की नींव वो लास्ट में रखते अपने लास्ट डेज में? अगर उनको ऋत्विक की नींव रखनी होती तो क्या वो अपने आदिकाल से ना रखते? और शीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने एक जगह नहीं कई जगह पे बोला था, आई वॉन्ट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गुरु इन माई इंस्टीट्यूशन। शीला स्वामी महाराज जी बोलते थे कि अ गुड गुरु नेवर मेक डिसाइपल्स, ही मेक गुरुज। उदाहरण देते थे अपने गुरुदेव का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का, कि उन्होंने शिष्य नहीं बनाए, उन्होंने क्या बनाए? उन्होंने गुरुज बनाए। भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज, भक्ति प्रज्ञानशीला केशव गोसाई महाराज, भक्ति प्रमोद शीला पुरी गोसाई महाराज, भक्ति दयित शीला माधव गोसाई महाराज, भक्ति वैभव शीला पुरी गोसाई महाराज, कितने सारे उन्होंने गुरुज बनाए। तो शीला स्वामी महाराज जी का यही आंतरिक इच्छा थी कि बहुत सारे गुरुज हो। अब अर्थ है कि भाई अगर बहुत सारे गुरुज हो तो उन्होंने तो किसको बोला कि तुम गुरु हो, किसको कौन गुरु नहीं हो? तो उन्होंने तो मोर देन 1000 टाइम्स बोला है, वेदावेस में सर्च कर लेना, अमार आज्ञा गुरु भैया तारो अहि देश, यू बिकम गुरु बाय माय ऑर्डर्स। ये सबके लिए आदेश है चैतन्य महाप्रभु का कि तुम गुरु बनो। पृथ्वी ते आचे यद नगर आदि ग्राम, कैसे नगर नगर में ग्राम ग्राम में प्रचार होगा जब तक इतने सारे गुरुज नहीं होंगे? तो शीला स्वामी महाराज जी को आचार्य इज़ नेवर सिलेक्टेड और इलेक्टेड। उनके कभी भी गुरुदेव ने उनको ये किसी को इलेक्ट नहीं करा कि तुम आचार्य हो या तुम गुरु हो। तो गुरु कौन होता है? कनिष्ठ मध्यम उत्तम। गुरु का कार्य मध्यम अधिकारी भी कर सकता है। मध्यम अधिकारी अगर निष्ठा तक है या वो अगर रुचि तक है तो वो गुरु का कार्य करके अपने शिष्य को निष्ठा और रुचि तक लेके आ सकता है। अगर गुरु उत्तम अधिकारी का है, भाव भक्त में है, तो वो अपने शिष्य को भाव भक्त तक लेके जा सकता है, जहाँ तक ये शरीर जाता है। भाव भक्ति के बाद इस शरीर की साधना पूरी हो जाती है, फिर भगवत धाम में जाके ही प्रेम प्राप्त होता है। तो अगर कोई उत्तम अधिकारी का गुरु है तो अपने शिष्य को उस लेवल तक लेके आ सकता है। तो यहाँ तक कि हमारे शीला पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी बोलते थे कि अगर उत्तम अधिकारी का गुरु नहीं हो तो मध्यम अधिकारी को भी गुरु बना लेना चाहिए। मध्यम अधिकारी भी कम से कम आपको निष्ठा या रुचि तक तो लेके आ ही सकता है। तो इसलिए शीला गुरु का कार्य कौन कर सकता है? गुरु का कार्य ऐसा नहीं है कि किसी को गुरु बनाया जाएगा। जो भाव भक्ति पे पहुंच चुका है, जिसको कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न हो चुकी है, वो गुरु है, वो किसी को भी रति दे सकता है। भक्ति कहाँ से होती है? भक्ति स्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, भक्ति तो भक्तों के संग से आती है। अब जिसके हृदय, हमारा मूल प्रयोजन क्या है? चलो सारी बात छोड़ो, हम सबका मूल प्रयोजन क्या है? हम सबका मूल प्रयोजन है हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। अगर हमें एक ऐसा भक्त मिल गया जिसके हृदय के अंदर रति उत्पन्न हो चुकी है, रति ही भाव भक्ति अंतिम स्टेज है शरीर की, और अगर हमें उसका संग मिल गया, उसके संग से हमें क्या मिलेगा? अब हम उससे ये तो नहीं पूछेंगे ना भाई आप कौन से इंस्टीट्यूशन से हो, इधर के हो उधर के हो, हम तो सीधा उसका संग करेंगे, उसकी सेवा करेंगे और अपने हृदय में भाव को उत्पन्न कर लेंगे कृष्ण के प्रति। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है वो है कृष्ण का प्रति जो रति है उसको अपने हृदय में उत्पन्न करना। उसके लिए अगर हमें कोई जात रति भक्त मिल जाता है, उसका संग करके हमारे हृदय में वो अपने आप ही जाग जाएगी। तो इर्रिस्पेक्टिव कि कोई किसी को आदेश दे कि तुम गुरु बनो, अगर किसी के हृदय में ये उत्पन्न हो चुका है तो वो गुरु है। उपदेशामृत का पहला श्लोक क्या है? उपदेशामृत का पहला श्लोक, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम पृथ्वी माम सशिष्यात, कि वो पूरी पृथ्वी में सबको शिष्य बना सकता है। जिसने क्या करा है? जिन्होंने अपने इस 6 वेग पे दमन कर लिया है। अब अगर मान लेते हैं कि किसी ने, शुद्ध भक्त ने इन 6 वेग को दमन कर लिया है, उसके हृदय में कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न हो चुकी है, तो हम उनसे दीक्षा क्यों नहीं ले सकते? कौन रोक रहा है? कौन से शास्त्र रोक रहे हैं उनसे दीक्षा लेने के लिए? आपको बताओ, क्या कोई गुरु रोक रहा है? क्या कोई शास्त्र रोक रहे हैं? नहीं, ये ही सार है, उनकी सारी शिक्षाओं का सार ही यही है। इस चीज़ तक हमें समझना पड़ेगा कि भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिले, वो ही सार है। जब शीला स्वामी महाराज जी ने इस ISKCON की रचना करी थी तो पद्यावली का एक श्लोक है शीला रूप गोस्वामी जी का, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। तो यहीं से उन्होंने कृष्ण भावनामृत शब्द को निकाला था, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। अगर किसी की मति कृष्ण भक्ति रस के अंदर भावित हो चुकी है, डूब चुकी है, जैसे माता क्या करती है, अपने हाथ में कंकड़ निकालने के लिए एक थाली में दाल निकाली हुई है, तो उसकी मति केवल उस समय दाल में ही है, बाहर क्या है थाली की उसको नहीं पता। तो अगर किसी की मति इस प्रकार से कृष्ण में पूरी डूबी हुई है, क्रियताम यति कुतो अपि लभ्यते, भाई उसी समय खरीद लो, कुतो अपि लभ्यते, कहीं पे भी मिले। तो इसी के बेस पे तो ISKCON की रचना हुई है कि कहीं पे भी अगर आपको मिल रही है वो रति, तो उसी समय खरीद लो। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम, उसका मूल्य केवल एक है, वो है लौल्यम। तो कहीं पे भी शिला स्वामी महाराज जी की जो टीचिंग्स है
जो उनके लेक्चर्स हैं, जो उनकी बुक्स हैं, वो उनकी बुक्स में कहीं पे भी उन्होंने ऋत्विक सिस्टम को प्रमोट नहीं किया है। और अगर हम इस बात को बोलें कि उनका कोई डिसाइबल प्योर ही नहीं है, तो ये भी एक अपराध है। अगर हम बोलें कि कोई प्योर ही नहीं है, तो फिर साधना करने का फ़ायदा ही क्या हुआ? अगर इतने साल साधन भजन करके भी अगर कोई प्योर ही नहीं हो रहा, तो फिर हम भी साधन भजन क्यों करेंगे? तो ये सारी जो टीचिंग्स हैं उनकी, शिला स्वामी महाराज जी की, उनकी सारी टीचिंग्स जो है ऋत्विक बात का संपूर्ण रूप से खंडन करती है, प्रकृष्ट रूप से खंडन करती है। यहाँ तक कि बताया गया है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये जो भक्ति लता बीज है, ये कैसे मिलता है? गुरु ही शिष्य के हृदय के अंदर ये भक्ति लता रूपी बीज को आरोपित करता है, उसको देता है। तो अब हमें जो गुरु की जो एक प्रेजेंस फॉर्म है, इसका मतलब ये नहीं है कह रहे हैं कि स्वामी महाराज जी प्रेजेंट नहीं है, वो तो नित्य ही हैं, लेकिन नित्य होने पर भी उनकी दो अवस्था है, प्रकट और अप्रकट। तो जब वो इस जगत में अप्रकट है, तब उनकी जो शिक्षाएं हैं हम उनके ग्रंथों के माध्यम से लेते हैं। लेकिन ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत ये दो वस्तु हैं। जब तक हम भक्त भागवत का आश्रय नहीं लेंगे, हम ग्रंथ भागवत को नहीं समझ सकते हैं। आज जितने भी लोगों के हृदय में स्वामी महाराज जी के प्रति निष्ठा है, जिन्होंने उनको नहीं भी देखा, उनके हृदय में वो निष्ठा कहाँ से आई है? उन भक्तों का कहीं ना कहीं उन्होंने संग किया है, जिन्होंने स्वामी महाराज जी के पर्सनल संग किया होगा। जो आज चाहे वो मधु पंडित जी हों, उनके हृदय में आज प्रभुपाद जी के प्रति निष्ठा उनकी बुक्स पढ़ के नहीं आई। कहाँ से आई है? उनके गणों के माध्यम से आई है, जिन्होंने उनकी सेवा करी है। उनके गणों के संग से ही उनके हृदय में प्रभुपाद जी के प्रति निष्ठा आई है। तो हम कभी भी जो जीवन साधु संघ है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते लाइफ से, कि हम जीवन साधु संघ को हटाई देंगे, केवल ग्रंथ साधु संघ में रहेंगे। नहीं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, हमें जीवन में भक्त भागवत की आवश्यकता है। और ये भी अपने आप को लिमिट में लगा देना कि मैं भक्त भागवत केवल अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर ही रखूंगा, इंस्टीट्यूशन के बाहर का कोई भक्त भागवत होगा तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा, तो ये भी हम अपने आप को साधु संघ से खुद ही अपने आप को वंचित कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि 95% तो शास्त्र लुप्त हो चुके हैं, हमें शास्त्रों से क्या लेना देना, हमें संदर्भ से क्या लेना देना। जो 5% शास्त्र हैं हम उसी को, जो 95 लुप्त हो चुके हैं उसमें कहीं ना कहीं तो ऋत्विक लिखा होगा। तो पहली बात, ये बात भी गलत है कि 95% शास्त्र लुप्त हो चुके हैं। हमारे लिए दो ही शास्त्र मुख्य है। प्रभुपाद जी बोलते थे सारे शास्त्र लुप्त भी हो जाए, अगर चैतन्य चरितामृत रहेगी हमारा धर्म बचा रहेगा, भागवत रहेगी हमारा धर्म बचा रहेगा। और दोनों ग्रंथ उपलब्ध हैं, और दोनों ही ग्रंथ जो हैं उसमें कहीं पर भी ऋत्विक का कोई भी स्कोप नहीं है। अगर हम महाप्रभु के जितने भी परिकर हैं उनकी आप जीवनी पढ़ोगे, कभी समय मिलाकर आप पढ़ोगे, तो सबके जीवनी में आपको एक चीज़ दिखेगी कि सबके जीवनी के अंदर विरह है। किसके प्रति विरह है? नरोत्तम दास ठाकुर जी का बड़ा ही सुंदर कीर्तन है ना, पाषाणे कुटीबो माथा आनाले पशीबो गौरांगे रगुण निधि कोथा गेले पाबो, कि अपना सर पत्थर से फोड़ दूं या फिर आग में घुस जाऊं, महाप्रभु के जो गण हैं मुझे उनका संग कैसे प्राप्त होगा। तो महाप्रभु के गणों के प्रति उनके अंदर एक विरह है, भक्त के प्रति उनके हृदय में विरह है। तो इस बात को बोलना कि शुद्ध भक्त है ही नहीं, ये तो पूरी गौड़ीय संप्रदाय के चरणों में ही अपराध जैसी बात है। इसलिए अगर कोई ये बोलता है कि मैं तो केवल प्रभुपाद जी को फॉलो करूंगा, मैं प्रभुपाद जी के किसी गॉड ब्रदर को फॉलो नहीं करूंगा, मैं प्रभुपाद जी के शिष्य को भी फॉलो नहीं करूंगा, मैं केवल प्रभुपाद जी को फॉलो करूंगा, तो इसका मतलब है वो अपनी ईगो को ही फॉलो कर रहा है, वो प्रभुपाद जी को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। शीला स्वामी महाराज जी को अगर कोई फॉलो करेगा तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा, उसके अंदर ह्यूमिलिटी आ जाएगी, हम्बलनेस आ जाएगी, और सबके प्रति सम्मान की दृष्टि रहेगी कि हाँ हमने सबको ही सम्मान देना है, सभी महाप्रभु के वो है, कभी हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। और शीला गुरुदेव को शीला स्वामी महाराज जी ने लास्ट में एक बात बोली थी जब इस जगत से जाएंगे, कि मैं इन विदेशी लोगों को समय का अभाव होने के कारण कुछ ज़्यादा नहीं सिखा पाया। और ये बात वास्तविक है। अगर किसी ने स्वामी महाराज जी का मैक्सिमम संग भी किया होगा, 10 साल 11 साल 12 साल किया होगा, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी गुरु के पास आए हो और आपको 10 साल के अंदर ही सारा ज्ञान आ जाएगा, आप और गुरु के जाने के बाद हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हमें जैसे लाइफ में हम अगर कोई भौतिक स्कूल में भी अगर हम पढ़ते हैं, हमारे पास टीचर्स होते हैं, लाइफ में अनेक अनेक टीचर्स आते हैं, हमें हेल्प करते हैं। इसलिए दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दो कॉन्सेप्ट रखे गए हैं। दीक्षा गुरु से आपकी दीक्षा होती है, लेकिन शिक्षा गुरु पूरा जीवन ही आपकी शिक्षा रहती है। रघुनाथ दास गोस्वामी पूरा जीवन चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे, उसके बाद क्या उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद जी को अपना शिक्षा गुरु के रूप में वर्ण नहीं किया, उन्होंने उनको अपना शिक्षा गुरु में वर्ण किया कि ये मेरे शिक्षा गुरु हैं। उन्होंने तो नहीं बोला ना कि बस जो मैंने महाप्रभु से सीख लिया, गदाधर पंडित जी से सीख लिया, मैं आपसे क्यों सीखूं। तो हमें लाइफ में जैसे जैसे श्रेष्ठ वैष्णवों का संग मिलता है, ऐसा नहीं है कि जो हमें एक आचार्य सिखा के गए हैं उसके आगे टीचिंग्स खत्म होगी और आगे है ही नहीं। हमारे गौड़ीय संप्रदाय की टीचिंग्स बहुत बड़ी है,
हमें धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कई लोगों को शीला स्वामी महाराज जी ने विदेश में माताओं को गायत्री दीक्षा दिया। श्याम रानी दीदी ने जब हमारे गुरुदेव से पूछा कि मेरे को ये गायत्री मंत्र करने चाहिए, तो गुरुदेव ने बोला नहीं, आपको गायत्री मंत्र नहीं करने चाहिए। बोले बट मेरे को तो मेरे गुरुदेव ने दिए हैं। तो हमारे गुरुदेव ने उनको समझाया, प्रीतिपूर्वक समझाया कि उस समय तुम्हें गायत्री मंत्र दिए थे। क्यों गायत्री मंत्र दिए थे? क्योंकि अगर तुम्हें गायत्री मंत्र नहीं देते तो तुम्हारे वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा वहाँ पे क्लाउड्स चल रहे थे, एक पूरा उसी का ही पूरा आंधी चल रही थी। तो अगर वो वहाँ पे स्त्रियों को ब्रह्म दीक्षा नहीं देते, ब्रह्म गायत्री नहीं देते, तो फिर वो बोलते कि ये तो पार्शियलिटी कर रहे हैं, स्त्रियों को मंत्र कम दे रहे हैं। इसलिए उनको टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अनुसार देना पड़ा। लेकिन आपको अब वो नहीं करने चाहिए। उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा मान ली और अब नहीं करती। रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने घर पे महाप्रसाद के लिए हर महीने चैतन्य महाप्रभु को बुलाते थे। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के घर पे हर महीने भोजन करने जाते थे। 2 साल के बाद उन्होंने बुलाना बंद कर दिया, क्योंकि 2 साल बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी को पता चला कि महाप्रभु मेरे यहाँ पे केवल और केवल मेरी प्रीति के कारण आते हैं, अपनी प्रीति के कारण नहीं आते। 2 साल में जब भी उन्होंने भोजन किया, प्रीतिपूर्वक भोजन नहीं किया, केवल मेरी प्रीति के लिए भोजन किया। तो महाप्रभु की 2 साल सेवा करने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर उनको बुलाना बंद किया। जब ये बात महाप्रभु को पता चली, महाप्रभु बड़े आनंदित हुए। विषय अन्न खाई ले, मलिन हई ले मन, मलिन हई ले मैं, ना है कृष्ण चिंतन। क्योंकि जिस पैसे से वो महाप्रभु की सेवा करते थे, वो पैसा उनके पिताजी भेजते थे, उनके पिताजी विषयी थे। तो अब धीरे धीरे उनको समझ में आया कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है। फिर उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू करी, फिर बाद में भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया। जो गायें भोजन त्याग देती है उसको धोखे खाते थे। तो धीरे धीरे अधिकार बढ़ता रहा। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति सोचे बस कि मैंने गुरुदेव से जो सीख लिया वो ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जब हम इस गौड़े संप्रदाय में आते हैं, हमें अगर और अच्छे टीचर्स मिलते हैं, वो हमें समझाते हैं, तो और उनकी गाइडेंस से क्या होता है इसको भी आप क्लियर समझ लो। जितने भी लोग हमारे गुरुदेव के पास आए और वो उन सबका जो एक्सपीरियंस है, शीला स्वामी महाराज जी के शिष्य जो गुरुदेव के पास आए, वो बोलते हैं कि गुरुदेव के पास आने के बाद हमारी शीला स्वामी महाराज जी के प्रति जो गुरु निष्ठा है वो कई गुना बढ़ गई। तो जो शिक्षा गुरु है वो आपकी जो दीक्षा गुरु के प्रति जो निष्ठा है, जो गुरु भक्ति है, उसको बढ़ाता है, उसको कम नहीं करता है, उसको कई गुना बढ़ा देता है। तो इसलिए लाइफ में दीक्षा गुरु एंड शिक्षा गुरु बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, शिक्षा गुरु ते जानी कृष्ण र स्वरूप। शिक्षा गुरु को भी मैं कृष्ण का स्वरूप ही मानता हूँ। तो हम ऐसे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे बढ़ेंगे। अब कोई सोचे कि नहीं मुझे दीक्षा चाहिए ही नहीं, तो ये हमारी संप्रदाय की टीचिंग्स कभी भी ऐसी नहीं रही है। अगर कोई शीला स्वामी महाराज जी के भागवतम को पढ़ेगा, भागवतम में से केवल वो गुरु तत्व को अगर निकालना शुरू करे, तो उसको कहीं पे भी ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, ऋत्विक वाला। उसको यही मिलेगा कि हाँ, हमें दीक्षा परंपरा को ही फॉलो करना है। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।